सर्दियों की छुट्टियां हुई। आमना और मरियम दोनों बहनें सर्दियों की छुट्टियां गुजारने के लिए अपनी नानी के पास आ गईं। वो रोजाना बर्फ के साथ खेलती और मजे लेती थी। एक रात जब वो बाहर खिड़की में बातें कर रही थी तो उन्होंने एक आदमी को देखा। वो बहुत ही बूढ़ा था और सर्दी से कांप रहा था। दोनों बहनों ने सोचा कि इस सर्दी में बाहर कौन हो सकता है। फिर उन्होंने फैसला किया कि उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे कहीं हमारी मदद की जरूरत तो नहीं, और उसकी मदद करते हैं। तो दोनों बहनें बाबा के पास गईं और बूढ़े शख्स को कहा, बाबा आपको कोई मदद तो नहीं चाहिए। बूढ़े बाबा को सर्दी बहुत तंग कर रही थी। तो उसने मरियम और आमना को कहा, बेटा अगर घर में लकड़ियां पड़ी हैं तो वो मुझे ला दे और आग भी जला दे, इसलिए मेरी सर्दी कम हो जाएगी। तो दोनों बहनें वापस गई और लकड़ियां लेकर आई और उन लकड़ियों से बाबा को आग भी जला कर दी और साथ साथ एक स्वेटर भी दिया ताकि वो सर्दी से बच सके, और कहा आप ये स्वेटर पहन लें, यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है। बाबा जी ने जवाब दिया, जी बेटा आप दोनों ने मेरी इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया, मुझ बूढ़े पर रहम किया, मुझे तुम दोनों पर फख्र है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हम जैसों की मदद भी करते हैं। तो लड़की ने कहा, बाबा इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है कि हम लोगों की मदद करें और लोगों के काम आए। और वो दोनों वापस घर चली गई। अगले दिन उन दोनों ने सोचा, आज हम बाहर खेलने चलेंगे, आज हम दोनों बर्फ में रेस भी लगाएंगी और चेयर लिफ्ट पे बैठ के बहुत मजा लेंगी और साथ में पहाड़ों की सैर भी करेंगी। इस तरह वो दोनों बर्फ से खेलने लगी। वो बहुत ज्यादा बर्फ देख के बहुत खुश हो रही थी। खेलते खेलते वो बहुत दूर निकल गई और उन्हें याद भी नहीं रहा कि हमने तो घर भी वापस जाना था। इतने में रात भी हो गई और वो परेशान होने लगी कि हम इस अंधेरे में घर कैसे पहुंच पाएंगी, और उन दोनों को घर का रास्ता भी याद नहीं था। वो सोचने लगी कि अब क्या करे। फिर एक अनजान रास्ते की तरफ चल दी। हर तरफ बर्फ ही बर्फ और वो अपना घर ढूंढ रही थी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा बाबा नजर आया। जब वो दोनों उस बाबे के पास पहुंची तो पता चला ये वही बाबा है जिसकी उन दोनों ने मदद की थी। उसे वो दोनों देखकर रुक गई और बाबा ने भी उन्हें पहचान लिया और वो भी रुक गया। तो बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, और तुम दोनों ने जिस तरह उस दिन मेरी मदद की मैं इससे बहुत खुश हुआ, और बेटा तुम दोनों उदास क्यों खड़ी हो। लड़की ने उदास होते हुए जवाब दिया, बाबा जी हम यहाँ सैर करने के लिए आए थे। हमारी नानी हमारे घर साथ ही थी मगर उन्हें कोई काम था इसलिए वो चली गई। हमें खेलते खेलते पता ही नहीं चला कि शाम हो गई। अभी अंधेरा भी बहुत है और हमें घर का रास्ता भी याद नहीं और हमने वापस भी जाना है। तो बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, अरे बेटा तुम लोग परेशान मत हो, मुझे तुम्हारे घर का रास्ता याद है, चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। और वो बूढ़ा उन दोनों को उनकी नानी के घर सही सलामत ले आया। जब नानी ने देखा कि उन दोनों बहनों आमना और मरियम के साथ एक बूढ़ा शख्स है तो वो परेशान हो गई और उसने पूछा, बेटा इतनी देर हो गई है और आप अभी आ रही हैं। तो मरियम और आमना ने सारी कहानी उन्हें सुनाई और नानी ने कहा, आज हम मिलके ही खाना खाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने से बड़ों का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो अजनबी क्यों ना हो, क्योंकि कभी भी आपको मदद की जरूरत पड़ सकती है। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए।